गजा में 31वें रोज भी शदीद लड़ाई। हमास ने 6 इस्राएली टैंक तबाह कर दिए। गजा में इंटरनेट और मवासलाती निज़ाम एक बार फिर मुकम्मल तौर पर मुनक़ता। हमास और हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले। इसराइल खतरों के सायरन की आवाज़ों से गूंज उठा। निहत्ते शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,000 के करीब पहुँच गई। 26,000 से ज़ायद ज़ख्मी। 30 रोज़ा जारहियत में 5,000 के करीब बच्चे भी शहीद हुए। गजा पर जौहरी हमले की धमकी देने वाला इजरायली वजीर मुअत्तल। वजीर आज़म नेतन्याहू और दीगर काबीना अरकान का वजीर के बयान से लाताल्लुकी का इजहार। अमरीका गजा में इजराइल को रोके वरना उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। ईरान ने अमरीका को खबरदार कर दिया। सऊदी अरब ने कहा कि बयान इजरायली अखलाकी इक़्तिदार की गिरावट को ज़ाहिर करता है। गजा पर मजालिम के खिलाफ आलमी बरादरी एक। इस्लामाबाद समेत वाशिंगटन, लंदन, बर्लिन, ओस्लो और जकार्ता में लाखों अफराद का मुजाहिरा। इसराइल के खिलाफ नारे, जंग बंदी का मुतालिबा। साबिक सदर बराक ओबामा ने भी फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद कर दी। प्रियंका गांधी की भी फ़लस्तीनियों की हिमायत। पोप फ्रांसिस की गजा में इंसानी हुकूक की बुनियाद पर फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन और इजरायली सदर नेतन्याहू ने जंगबंदी की अपील मुस्तरद कर दी। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी रखने की डिटाई बरकरार। हमले मजीद तेज करने की धमकी दे दी। मौलाना फजलुर रहमान की हमास रहनुमाओं से कतर में मुलाकात। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। JUI सरबराह ने कहा, उम्मत मुस्लिमा इसराइली मजालिम के खिलाफ मुत्तहिद हो, फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़ी हो जाए। इस्माइल हनिया बोले, इंसानी हुकूक के दावेदार हथियार लेकर तेल अवीव पहुँच रही हैं। कराची समेत सूबे भर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। सदर टाउन यूसी 13 पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब 3,976 वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब। यूसी 3 माड़ीपुर से पीपल्स पार्टी के सैफुल्ला कामयाब। कश्मोर में PP उम्मीदवार मोहम्मद रमज़ान मजारी जीत गए। रानीपुर, ठरी मीरवाह, सखर, सांगढ़, खैरपुर, टंडो अलायार से भी पीपल्स पार्टी की उम्मीद कामयाब। जमहूरी निज़ाम की मजबूती, मुआशी मसाइल का हल। नून लीग का मुल्की सियासी क़यादत से मुशावरत का फैसला। नवाज शरीफ चंद रोज़ में खुद रहनुमाओं से राब्ते करेंगे। ज़ोहराने पर मदऊ करेंगे। मुशावरती इजलास में PTI को भी मदऊ करने की तजवीज़। तमाम सियासी जमातों को एक एजेंडे पे मुत्तहिद होना चाहिए। मुआशी सिमत पाकिस्तान की मुतय्यन हो, इस्लाहात हो और मईशत जो है वो फले फूले, ताकि आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिले। बरसरे इक़्तिदार आने वाली जमात मुआशी एजेंडा पेश करे। एजेंडे को 10 साल का आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। हमजा शहबाज का मुतालबा। कहा, आम आदमी को रिलीफ मुआशी पहिए के चलने से मशरूत है। सदर की आईनी मुद्दत पूरी हो चुकी। बेहतर होगा सदर खुद ही इस्तीफ़ा दे दे। सेनेटर इसहाक डार कहते हैं, पीपल्स पार्टी बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है तो ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं। नून लीग ने इंतखाबात जीते तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। इंतखाबात में तमाम जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर बात की जा सकती है। GDA रहनुमा सफ्तर अब्बासी कहते हैं, 15 बरसों में सिंध के साथ जुल्म किया गया। नवाब शाह में GDA इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूबे में ऐसा निज़ाम मुसल्लत किया गया है जिसने अवाम को बहुत नुकसान पहुँचाया, तबाह बर्बाद कर दिया। मज़ीद लोग GDA में शामिल होंगे। सरदार रहीम बोले कि सिंध के हर ज़िले में तंजीमी इजलास कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाला भारत खुद FATF के रेडार पर आ गया। टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम भारत पहुंच गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में इंसदादी दहशतगर्दी कवानीन के गलत इस्तेमाल का नोटिस लेने का भी मुतालिबा कर दिया। भारत ने FATF ग्रे लिस्ट में जाने के इम्कानात रोशन हो गए। वर्ल्ड कप के मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त से 2-4 कर दिया। भारत का जीत के लिए 327 रन का हदफ। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 83 रन बनाकर बड़े मार्जिन से हार गई। भारत की इवेंट में मुसलसल 8वीं कामयाबी। विराट कोहली की सेंचुरी, सचिन तेंदुलकर का 49 सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर कर दिया।
आईसीसी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तानी टीम को एक बार फिर जुर्माना। बेंगलोर में न्यूजीलैंड की इनिंग्स के दौरान पाकिस्तानी टीम को मुकर्ररा वक्त से 2 ओवर्स पीछे होने की वजह से मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया गया। बहुत समझाया लेकिन फ़खर ने वही किया जो उसे समझ में आया। कप्तान बाबर आजम ने फ़खर की इनिंग्स फ़खरिया करार दे दी। कहा हर छक्के के बाद फ़खर को आराम से खेलने का मशवरा दिया, लेकिन उसने अपनी मर्जी के शॉट्स खेले। है बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है, इसको फ़ौरन बाय एयर शिफ्ट किया जाए सब डॉक्टरों को। एक हमारा डॉक्टर जो था वो एक्सपायर हो चुका है। 8 डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स का टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसके बाद हमने हुकूमत से रब्ता करके फ़ौरन इनको कराची शिफ्ट करने के लिए बेहतर सहूलत के लिए उनसे रब्ता किया था। कोयटा में कोंगो की खतरनाक सूरत हाल, सूबाई हुकूमत का रेड अलर्ट। निगरान वज़ीर आला की हंगामी इक़दाम उठाने की हिदायत। कराची मुंतकली के दौरान डॉक्टर का इंतकाल। 16 मुतासरा अफराद में नर्सें और पैरामेडिक्स भी शामिल। घोट की पुलिस की कच्चे में कार्रवाई। डाकू सनाउल्ला उर्फ सनूशर गिरफ्तार। एसएसपी अनवर खेतरान के मुताबिक डाकू 5 पुलिस एहलकारों की शहादत दीगर मुकदमात में मतलूब था। सनाउल्ला शर डाकू का सोशल मीडिया पर तर्जुमान था। ये हमारा तारीखी वर्सा है, ये जो आज मकबरा जहांगीर हो गया, मकबरा नूरजहां हो गया। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इन पर खुसूसी तवज्जो दें। इंतज़ामिया को चाहिए कि इसके ऊपर ख़ास ख्याल रखे। जो चीज़ें ठीक कर दी गई हैं उनमें भी बहुत सी मसले मसाइल हैं। कुछ चीज़ें टूट गई हैं, कुछ नहीं लगाते तो टूट जाती हैं। बहरहाल इसको देखना चाहिए। लाहौर का इलाका शाहदरा जहांगीर के मकबरे ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मकबरे पर कीमती पत्थरों से गुलकारी की गई। सिर्फ गोरी नीली आंखों वाली लड़कियों को एयर होस्टेस भर्ती किया जा रहा है। अमरीकी एयरलाइंस पर मुकदमा दायर। अमरीकी अदालत में दर्ज मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये पॉलिसी दूसरी कौमों के साथ नस्ली तासुब के मुतरादिफ है। अब व्हाट्सएप पर अपने प्रोफाइल में मुतबादिल तस्वीर लगा सकेंगे। व्हाट्सएप का सार्फिन के लिए एक नया फीचर मुतारिफ करवाने का फैसला। कंपनी की जानिब से इस फीचर के मुतारिफ का मकसद सार्फिन की प्राइवेसी को बेहतर करना है। और बॉलीवुड दबंग स्टार सलमान खान की नई मेगा एक्शन फिल्म टाइगर 3 की रिलीज का शायकीन को बेसब्री से इंतजार। फिल्म में ऋतिक रोशन भी मुख्तसर एंट्री देंगे। यश राज फिल्म्स का बॉलीवुड इंडस्ट्री के 3 बड़े सुपरस्टार्स सलमान खान, शाहरुख और ऋतिक को एक साथ एक्शन में दिखाने का फैसला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।